तो यही होता है बच्चों, सी वी फील लाइक वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट व्हेन राइट ओनली वी विल अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स आर नॉट क्लियर टू अस आल्सो। ठीक है, तो ये रिया ने लिखा हुआ है। रिया बेटा, सारे स्टूडेंट्स के लिए है ये वैसे तो, कि अभी मैम ने भी समझाया था कि लेट से सूरज है और चांद है। अगर अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ जाए तो देखो, खुद से इमेजिन करो क्या होगा। ये कॉमिक में भी दिख रहा होगा तुम्हें कि अभी देखो, फोर्थ पैनल जो है उसमें सूरज है, उसके सामने चांद है और उसके सामने अर्थ है। दिख रहा है सबको फोर्थ पैनल? यस सर। तो जब ऐसा होता है तो देखो, सूरज की लाइट चांद पे पड़ेगी और अर्थ के सामने जो चांद है उसकी शैडो पड़ जाएगी अर्थ पे, राइट? अगर तुम लाइट के सामने खड़े हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी शैडो पड़ती है, राइट? यस सर। तो सिमिलरली रिया, तुम्हारे लिए तुमने जो पॉइंट कहा थोड़ा सा गलत है। लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चांद और सूरज के बीच में अर्थ आ जाता है। तो हम लोग जब अर्थ पे खड़े होते हैं और चांद की तरफ देखते हैं, इमेजिन करो सूरज और चांद के बीच में अर्थ आ गया, तो अर्थ की शैडो चांद पे पड़ेगी। और जब तुम अर्थ पे खड़े होके चांद को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि चांद पे अंधेरा छा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो अंधेरा है वो असल में अर्थ की शैडो है जो चांद पे पड़ रही है। और अगर तुम चांद पे खड़े हो तो तुम्हें क्या दिखेगा? कोई बता सकता है? रिया तुम बताओ। अर्थ पे। तो सूरज की रोशनी अर्थ पे पड़ी। अर्थ के पीछे क्या है? अर्थ के पीछे मून है। तो अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी, रिया। ओके? यस सर। और अगर मून पे शैडो पड़ेगी तो इसका मतलब किसकी शैडो है वो? अर्थ की। अर्थ की शैडो है, बिल्कुल सही मानवी। तो जब ऐसा होता है कि अर्थ की शैडो मून पे पड़े, वो होता है लूनर एक्लिप्स। और शैडो तुम्हें, अगर चांद पे पड़ रही है शैडो, तो तुम्हें धरती पे खड़ी होकर दिखेगी। ये चीज समझ पा रही हो? या ओनली थिंग इज, आप लोग ने जो लिखा है एवरीथिंग वी आर विटनेसिंग फ्रॉम अर्थ, यस। ये पॉइंट क्लियर रख लो। इंसान धरती पे है, धरती से देख रहे हैं, चांद पे नहीं, सूरज पे नहीं। चांद पे नहीं, सूरज पे नहीं, यस बिल्कुल। हम लोग को सिर्फ इमेजिन करना है कि अर्थ का साइज सन का बहुत ही बड़ा है। द लाइट ऑफ द सन इज लाइक लाइक इट इज गिविंग, इट इज सोर्स ऑफ लाइट विच इज गिविंग लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स। जो भी उसके करीब है ज्यादा लाइट आएगी, जो भी उसके दूर है कम लाइट आएगी, राइट? तो वी आर वेरी लकी टू हैव ए सनलाइट। तो ये होता है सिर्फ सनलाइट को यूज करके हमारा पृथ्वी पूरा चल रहा है। बट व्हेन इट कम्स लाइक मून इज लाइक रोटेशन में, व्हेन इट्स पासिंग थ्रू द सन, तो वो जो लाइट जो हम लोग को देता है फुल मून डेज पे बहुत सारा ब्राइटनेस आता है हम लोग को। तो एंड व्हेन इट गोस बिहाइंड द मून, जो अर्थ की शैडो, यू कैन इमेजिन थ्री बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो एक बड़ा एक सोर्स का लाइट ले लो, टॉर्च लाइट ले लो, टॉर्च लाइट लेके एक बॉल पे फोकस करो, उसके पीछे मून को रखो, तो क्या होगा? मैम पीछे वाली साइड पे शैडो मतलब लाइट नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। और हम लोग वो कहाँ से विटनेस कर रहे हैं बेटा? जो बीच का जो अर्थ है अपने पास, वहां से हम लोग विटनेस कर रहे हैं। तो हम लोग को यस ऐसा मैम। लगता है कि मून का लाइट नहीं है, बट ओनली थिंग इज लाइट नहीं है, बात नहीं है। द शैडो ऑफ द अर्थ इज फॉलिंग ऑन द मून सो दैट वी आर नॉट एबल टू सी द ब्राइटनेस, ठीक है? और एंड समटाइम्स वी कैन सी द रेड मून, राइट? वो रेड मून ये इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर में जो मैटर प्रेजेंट रहता है और वो सन की लाइट से रिफ्लेक्शन होती है, तो उसी की वजह से रेड दिखता है। मून नेवर चेंजेस इट्स कलर, शेप, नथिंग। कैन मून कैन चेंज एनीथिंग? मैजिक कर सकता है मून? नो मैम। नो मैम। या नो मैम। हम लोग को ये पूरा मैजिकल वे समझना चाहिए कि स्पेस पे क्या क्या होता है, राइट? तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन रेवोल्यूशन में वी आर सीइंग द क्रेसेंट मून, वी आर सीइंग हाफ मून, वी आर सीइंग फुल मून, वी आर सीइंग नो मून। ये पूरा कैसे हो रहा है? सो फर्स्ट वही हम लोग कॉमिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग क्या करो, वंस यू ड्रॉ दिस डायलॉग्स दे दो, अर्थ का, मून का, सन का। इफ यू आर रियली क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, यू पीपल कैन राइट अ वन वर्ड डायलॉग। अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। मैम व्हाट तो इज अच्छा, सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स इज, वो मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वॉट एवर आई नो इफ आई एक्सप्लेन यू तो पक्का हो जाएगा। पंकज, कैन यू एक्सप्लेन सोलर इक्लिप्स? यस मैम। सो सोलर एक्लिप्स बेसिकली, जैसे लूनर एक्लिप्स का मतलब
चांद पे शैडो पड़ रही है, तो वैसे ही सोलर इक्लिप्स मतलब सूरज पे शैडो पड़ रही है। और क्योंकि हम लोग तो अर्थ से देख रहे हैं, तो सूरज पे शैडो कब पड़ेगी? जब सूरज और अर्थ के बीच में कुछ होए, राइट? तो सूरज और अर्थ के बीच में क्या आ सकता है? चांद आ सकता है। तो व्हेन मून इज इन द मिडिल, क्या होगा कि सूरज तो पूरी रोशनी फेंक रहा है, बट जितने पार्ट पे चांद आ गया उतने पार्ट पे रोशनी नहीं जाएगी अर्थ पे। क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज मून ने ढक लिया उस रोशनी को। तो जब चांद बीच में है, अर्थ एक तरफ है और सूरज दूसरी तरफ है, तो सूरज पे तुम्हें लगेगा एक काला सा स्पॉट आ गया है, और वो काले सा स्पॉट को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सूरज को किसी ने ढक लिया जब, तो वो सोलर इक्लिप्स है। चांद को किसी ने ढक लिया थोड़ा सा, तो वो लूनर इक्लिप्स है। सर जब मिडिल पे मून आता है तो सन पे मून की साइड हो जाएगी ना, अर्थ की क्यों जाएगी? अर्थ की नहीं जाएगी, बिल्कुल सही। अर्थ तो से तो हम लोग देख रहे हैं, तो अर्थ पे अगर किसी की शैडो आएगी तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। अभी अर्थ एक्चुअली जो लास्ट पैनल बना है ना, द लास्ट पैनल इज नॉट द लूनर इक्लिप्स, इट्स अ सोलर इक्लिप्स का पैनल है। जब मून बीच में आता है, सो वो होता है। सो दिस, मैम वो उल्टा आई थिंक दिखाया हुआ है। हाँ हाँ, वही तो मैं आई वाज आस्किंग लाइक Sasi टू चेंज इट। Sasi, द मून शुड कम आफ्टर अर्थ इज लूनर इक्लिप्स। If the moon comes in between the sun and the earth, there occurs a solar eclipse. तो आई थिंक मैम ये कॉमिक भी सही है, बस इसमें ये सोलर इक्लिप्स की कॉमिक हो गई। हाँ हाँ, हम लोग लेकिन लूनार के बारे में बात करें ना, बच्चे हाँ। कंफ्यूज हो जाएंगे। मानवी, ये चीज समझ में आई तुम्हें कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कब आता है? यस सर। Sasi, just only take the moon back to earth, that's it. आई विल ऑल्सो इंश्योर कि इस क्लास के बाद तक आपको कुछ यूट्यूब या Doubts. ब्रॉन्ड एग्जाम्स की वीडियोस भी दे दें, जहाँ पे आप लोग लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इन चीजों के बारे में और जान सकते हो। ओके सर। ओके, क्योंकि हम लोग का फोकस आज ये है कि एक कॉन्सेप्ट को समझ के वो कॉन्सेप्ट को कॉमिक बनाना। ठीक है बच्चों? ओके मैम। मानवी, रियली अप्रिशिएटेड लाइक यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन आस्किंग दिस। हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा, बट अभी कॉमिक उसका नहीं बन पाएगा। ओके मैम। यस यस, नाउ इट्स डन। तो व्हाट आई वांट इज, मुझे स्पीच बबल्स बना के फटाफट से डायलॉग्स लिख के भेज दो दिस कॉमिक का। जैसे लाइक वन दिस इज डन, जो आदित्य ने आदित्य आस्क्ड फॉर द पर्सन रनिंग आल्सो, दैट आल्सो आई थिंक वी कैन डू इट नाउ। ओके, सो नाउ बच्चों यहाँ पे देखो, जो कॉमिक मैंने एक कैनवा में बना लिया है, द सेम वहाँ पे मैं आई ऐड द स्पीच बबल सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? यस मैम। Yes, ma'am. मैंने सिर्फ वो प्रिंट स्क्रीनशॉट निकाली है। Now here what I'll do is I'll add speech bubbles because I cannot draw. Okay, so पहला हम लोग एक डायलॉग चाहिए। Add the dialogue to the sun, dialogue to the moon. यहाँ पे सिर्फ पैनल में सन और मून दिख रहा है, so I'll make the dialogue, right? Is it visible? Yes, ma'am. It's visible. तो एक डायलॉग मैंने दिया है सन को। सन इज आस्किंग, जो डेली दिखता है अर्थ नहीं दिख, मून नहीं दिख रहा है, कहाँ पे है? तो अर्थ का आंसर क्या होना चाहिए? Moon was hiding back. वेरी गुड, सुपर। और आई कैन राइट और ये भी कह सकते हैं ना, आई एम गिविंग अ पनिशमेंट टू मून। हाँ, वो थे सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमिक बना रहे सब्जेक्ट का। ही इज इन माई पेनम्ब्रा और अम्ब्रा शैडो। ठीक है, तो सब्जेक्ट का कीवर्ड हम लोग एडिंग किया। अंडरस्टूड? हम लोग को सब्जेक्ट ऐड करते रहना यहाँ पे, सो दैट इज सब्जेक्ट कॉमिक। नॉर्मल कॉमिक में इसमें द कीवर्ड्स आर रियली इम्पोर्टेंट। सबकी चम्मच में नहीं नहीं एक मिला के पेड़ लगाने के लिए भी दे देता है। ओके बच्चों, नाउ मून भी आ रहा है यहाँ पे। तो मून का डायलॉग हमें क्या देना चाहिए? यू कैन थिंक एंड डू सम डायलॉग ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे अलाइन नहीं है। का उठिए का हाउ लगा Three are not in a straight line. So when they are not straight line, no eclipse occurs. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट किया है। Okay, now give dialogues
हर एक पैनल में डायलॉग देने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू डोंट हैव एनी डायलॉग टू गिव एंड यू हैव सम टेक्स्ट टू रिटर्न, हमें कैसे करना है. वन मोर आई एम टेलिंग यू. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो. रेक्टेंगल बॉक्स शुड बी above or below the panel. इसका मतलब होता है कि when you don't have any dialect but you want to explain something there. ठीक है. जब सन का मून का कुछ भी डायलॉग से होता ही नहीं है, बट इवन यू वांट टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स टू समवन, so at that time you can use this boxes, rectangular boxes. So यहाँ पे you can write some text which is not related to conversation. So यहाँ पे I just want to give a definition. Lunar eclipse occurs on full moon day. That's it. Okay. So now, if you want, you can add some dialogues. If you want, you can add the rectangle box. Now, share your comic with me. Ma'am, Moon can say, "Hello friends, how are you?" Yeah. कैसे भी करो, but keywords use करना मत भूलो. That's it. Whatever. अगर आप लोग बोल रहे कि like let's come and play, जो भी है. And you can say like come we stand in a straight line to have a lunar eclipse. तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन keywords use करो बस. Got it? Yes, ma'am. ये आप लोगों के आइडिया है बस. तो shall I stop sharing my screen? Have you understood how I added the speech bubbles and all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अनस्टॉप शेयरिंग. क्योंकि No, फ्रेंड्स ma'am. हम लोग एक सब्जेक्ट कॉमिक बनाने के लिए वी सिट फॉर 4 to 5 hours. सो आई कैनॉट फोर्स यू पीपल टू मेक इट इन 1 hour. तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ. ओके. तो मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि हमारा वेबसाइट है लर्न विद कॉमिक्स. यहाँ पे हम लोग वी आर मेकिंग द वेबसाइट सो दैट यू कैन मेक अ कॉमिक देयर एंड देयर इटसेल्फ. तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा एक गैलरी है. गैलरी में यू कैन सी मेनी कैरेक्टर्स. ये डाउनलोडेबल है. ठीक है. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. दिस यू कैन यूज इट फॉर फ्री. आप लोगों को जो भी बनाना है यहाँ से आप लोग कॉपी करके आप लोग यूज कर सकते हो. Those who feel difficult in drawing also, they can use all these images. Okay. एंड स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट का लिंक भी हमने चैट में डाल दिया है, तो अगर आपको कॉपी करना हो कॉपी भी कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आपको अगर अपनी कॉमिक बना के नंदिनी मैम के साथ शेयर करनी है तो आप learnwithcomics.org पे ही अपनी कॉमिक भी बना के शेयर कर सकते हो. तो ये है हमारे एंड हमारा हम लोग ये भी बनाए हैं कि बच्चों को कॉमिक सिखाने के लिए टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग बोल के एक नया कॉन्सेप्ट है. सो वहाँ पे वेन एवर वंस द क्लास इज डन, यहाँ पे टेम्पलेट्स है. देखो ये टेम्पलेट्स है एम्प्टी टेम्पलेट्स. तो एक स्टोरी रहता है. स्टोरी हम लोग बताते नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी पैनल हम जो सोचते हैं वही लेके विल गिव यू दिस टेम्पलेट. तो आपको डायलॉग्स भरना है, स्टोरी भी अंडरस्टैंड करना है. बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. ओके. ये टेम्पलेट भी आपको भेजा दिया जाएगा विथ व्हाट यू फील अबाउट दिस. और यहाँ पे और एक स्टोरी भी है. Okay, you can see the red rectangular boxes where we don't explain any dialogue, we'll write the story over here. So ये भी मैं I'm sharing with you. Okay, and after that we have some more templates also. Kindness, true friend, be brave. ये पूरा dialogues ही नहीं है इसमें. Only you have to fill the dialogues. You can see that all are empty panels. और नीचे हम लोग स्टोरी लिखा है. जैसा हम लोग लूनर इक्लिप्स बना रहे हैं ना, once we write the story, we have to fill the same story in the dialogues box. So that is the way of making a comic. ठीक है. And whenever you have any doubt, you can just ping us in the group. We'll tell you like how to make any other comic. So subject of comics है that you can take care of that. And I want to tell you, ये lunar eclipse बनाने के लिए, even though we know the concept, it took us to 4 hours to make this comic, especially. So I'm not forcing you, Pankaj. Like let them share by the night. Let's give time. Let them have the dialogues for that.
We'll wait for the kids.